नमस्कार। आइए जानते हैं सुख और दुख का निर्माणकर्ता कौन है? क्या आप भी औरों की तरह दूसरों पर दोष मढ़ते हैं? तो दोष मढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन में आ रहे सुख-दुख का निर्माणकर्ता स्वयं ही होता है। हम दुख जीवन में इसलिए पाते हैं क्योंकि हम स्वयं ही स्वयं के दुख का निर्माण कर रहे होते हैं। हम खुद ही सब कुछ करते हैं और दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। आज दूसरों पर दोष मढ़ना बंद कर दें, क्योंकि कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इसमें तो सारा सारा का सारा सार इस बात का आ गया कि कोई किसी का सुख दुख का करदाता है ही नहीं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति स्वयं जो कर्म कर रहा है, उसी का भोग दंड वो पाता है, वही भोगता है और दोष दूसरों पर मढ़ता है। सब स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का ही भोग भोग रहा है। जब सब स्वयं के ही कर्मों का भोग भोग रहा है, तो फिर कमी कहाँ है? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। खुद सब कुछ करते हो और नाम दूसरों पे मढ़ते हो। तो ये चीज़ थोड़ा समझने लायक है कि हम कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं अपने जीवन में। क्या ऐसा हमसे गलत हो रहा है जिससे हमारे जीवन में दुःख का निर्माण ज़्यादा हो रहा है और सुख की कमी हो रही है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि कर्मों का विधान ही है ज़िंदगी, ऐसा कहा गया है। जो भी मढ़ो खुद पर। अगर हम दूसरों पे मढ़ रहे हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसमें हमारा ही घाटा है, दूसरे का नहीं। क्योंकि आप जब दूसरों पे कोई चीज़ मढ़ रहे होते हो, तो वो वास्तविकता में आप स्वयं के साथ वह कार्य कर रहे होते हो। जैसा आप देते हो वो आपको वापस होकर रिटर्न होके कई गुना होके मिलता है। क्योंकि आपका जो भी कार्य है, वो आपसे निर्मित हो रहा है। चाहे वो आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये सब इंद्रियाँ हैं। ये सारी इंद्रियाँ ही हैं, जिसके माध्यम से हम सब सारे कर्म करते हैं। तो हमें सबसे पहला कंट्रोल हमारी इंद्रियों पे करना होता है। जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारा एक फ़ायदा हो जाता है। जब हम ये दोष मढ़ना बंद कर देते हैं दूसरे पे कि हाँ, इसने हमारे साथ ऐसा किया या उसने हमारे साथ ऐसा किया। ये सारे जो दोष मढ़े जा रहे हैं दूसरे के ऊपर, वो मढ़ना आज से ही आप बंद कर दीजिए। क्योंकि जो आप ये मढ़ रहे हैं दूसरे के ऊपर, अपनी गलतियों का जो ठीकरा फोड़ रहे हैं दूसरों के ऊपर, वो सारी गलतियाँ आपके द्वारा ही की गई हैं। अगर आपने सिर्फ़ इतनी सी बात को समझ लिया कि हमें दूसरों पे दोष नहीं मढ़ना है, उस गलती को स्वयं में एकांत में बैठ के ये सोचना है, ये विचार करना है कि कमी कहाँ रह गई। कोई भी कार्य हमने किया, उसमें कमी कहाँ रह गई, मैं कहाँ गलत था। जब आप ऐसा सोचते हैं, तो इससे आपका एक फ़ायदा तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और वो ये है कि आप पहचान कर पाएँगे स्वयं की। जब आपको स्वयं की पहचान हो जाएगी, तो आप दोष मढ़ना भी बंद कर देंगे। साथ ही साथ आप ये समझने लगेंगे, ये जानने लगेंगे कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। और जब जिस भी व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, तो वो अगले स्टेप पे आगे पहुँचता है। अगली स्टेप कैसी? जब आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि हाँ, इस जगह पे मुझसे ये गलती हो गई है, तो उसका पश्चाताप करिए। पश्चाताप जब आप किसी चीज़ का करते हैं, तो आप पुण्य के भागीदार हो जाते हैं और जब पुण्य के भागीदार हो जाते हैं, तभी आपके जीवन में सुख का निर्माण होता है और जब सुख का निर्माण होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके लिए हर व्यक्ति एक समान होगा। आपको किसी में भेदभाव नज़र नहीं आएगा, किसी में कोई चीज़ गलत नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ का निर्माण हम स्वयं से करते हैं। तो ये जानना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गलतियाँ हो कहाँ रही हैं हमसे। हम दूसरों में दोष ना मढ़ें, हम स्वयं पे आकर के स्वयं के बारे में विचार करें और स्वयं पे ही देखें, जाँचें, परखें कि हम कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं अपने जीवन में। आप जान पाएँगे आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। कोई गलती हो रही है तो हम ऐसा क्यों मतलब हम क्या ऐसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? जब ये सारे क्वेश्चन आपके अंदर आने लगेंगे, तो आप हर एक चीज़ को समझ पाएँगे, बहुत बारीकी से समझ पाएँगे और दूसरों पर दिमाग लगाने से पहले खुद पर दिमाग लगाइए।
लोग दूसरों पे तो दिमाग लगाते हैं कि हाँ वो ऐसा वो वैसा, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। दिमाग को सही डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारा दिमाग का प्रोसेस मन से ही है। मन जो कहता है वही हम करते हैं, और करना भी चाहिए। कहा भी गया है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो अपने मन की हम क्या करें, ये चीज़ मैटर करती है। ये सबसे पहले मैटर करता है कि हमें करना क्या है। जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है तो हमारी सारी चीज़ें, सारी जो भी हमारे जीवन में दुखद घटनाएं हैं या सुखद घटनाएं हैं, जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, उथल पुथल जो मची हुई है लाइफ में, उसके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन तब पता चलता है जब हम शांत एकांत में बैठ के स्वयं पे दृष्टि डालते हैं, स्वयं के किए गए कार्यों पे दृष्टि डालते हैं। तभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाती हैं। नहीं तो आप सिर्फ लगे रहेंगे दूसरों में ही सब कुछ कमियां देखने, तो वो कमियां भी हमारे ही द्वारा दी गई हैं। जो कमियां हम दूसरों में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की हैं, जो हम दूसरों पे, एक तरह से कहा जाता है ना कि दूसरों पे भड़ास निकालना, बस हम वही कर रहे होते हैं। खुद को जानो, खुद को पहचानो। आप स्वयं में बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ही शक्तिशाली। जब तक हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उनको उनकी शक्ति का ज्ञान कराया गया तो वो इतना बड़ा समुद्र था उसको भी लांघ गए। तो अपनी शक्तियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और शक्तियों का ज्ञान सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब आप शांत होकर के एकांत में बैठ के अपने ऊपर विचार करें, अपने कि ये चीज़ अगर जो हमारे सामने ये घटना घटित हुई है, ये कैसे हुई, ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई इस चीज़ की। जब आप स्टार्टिंग को पहचान लेंगे तो एंड तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आपको स्वयं ही महसूस होगा कि इस जगह मैं कहाँ गलत था। जब आप इसको ढूँढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस जगह मुझसे गलती हुई, इसीलिए ये चीज़ें आगे बढ़ीं। तो आपको सिर्फ़ स्वयं को रोकना है। जब आप स्वयं को सारी गलतियों से मोल्ड कर लेते हैं और अपने आप को समझ लेते हैं कि हाँ, मुझसे कहाँ गलती हुई है, तो सारी चीज़ें अपने आप अपने स्थान पे आना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर आप रिलैक्स भी महसूस करते हैं, क्योंकि आपको तब तक पता चल चुका होता है। तो आप दूसरों पे गलती मढ़ने से आप बच जाते हैं और स्वयं की गलतियों को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो फिर अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर हो जाता है आपका। आप स्वयं में बहुत शक्तिशाली हैं। क्योंकि आपने अभी-अभी शक्तियों का ज्ञान नहीं किया, इसलिए आपको पता नहीं है। जब आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है कि हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, तो आप उनका यूज़ करने लगते हैं। जब आप उनका यूज़ करते हैं, तब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप स्वयं में बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहले स्वयं ही से पहचानिए, और जब आपकी पहचान स्वयं से होगी, तो जीवन में स्वयं ही आनंद आपको महसूस होने लगेगा। और जब जीवन आनंद से भर जाएगा, तब आप जागृत हो जाएँगे। और जब आप जागृति की तरफ बढ़ जाएँगे और जागृत हो जाएँगे, तो स्वयं के प्रति आप जान जाएँगे कि आपके लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। और जान पाएँगे कि आपके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जब सही गलत की पहचान हो जाती है ना व्यक्ति को, तब वो सफलता की एक सीढ़ी तो उसी क्षण चढ़ चुका होता है, तभी चढ़ जाता है। तो स सही और गलत की पहचान जब व्यक्ति को तभी हो पाती है, जब वो दूसरों पे दोष मढ़ना बंद करता है और स्वयं के बारे में सोचना समझना शुरू करता है। जब बालक होते हैं, जब जो बच्चे होते हैं, जब उन बच्चों को आप देखिए, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है उनसे। वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लेते हैं, और जब उनको आप कोई डाँट फटकार लगाते हैं, तो वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेते हैं। वो रोते हैं, और रो के, समझ के, और फिर वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। और जितनी बार भी वो गलती करते हैं और आपसे डाँट खाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मैं ये चीज़ कुछ गलत गड़बड़ कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को धीरे-धीरे करके छोड़ देते हैं। तो सही गलत की पहचान यही खो जाती है एक समय में। समय जैसे-जैसे बीतता है, व्यक्ति सही से कब गलत की तरफ आगे बढ़ जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता। तो जब सही गलत की पहचान होने लगे, तो समझ जाइए कि आप सफलता की एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी।
अपने जीवन को सफल बनाने की। रही बात सुखी होने की, तो हर व्यक्ति अपने सुख और दुख का निर्माण करता स्वयं ही होता है। अब ये आपको आज अभी और इसी वक्त से समझना जरूरी हो जाता है कि आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा बना लीजिए, क्योंकि अपने जीवन के निर्माण करता आप स्वयं हैं। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी तक भी जो जीवन आपने बनाया है उसके भी निर्माण करता आप स्वयं ही हैं। यदि सचमुच जीवन की चाह है तो सभी दुखों का त्याग कर सफलता के जीवन पथ पर आगे बढ़ जाइए। और आगे तभी बढ़ पाएंगे जब दूसरों की निंदा, चुगली, दूसरों की तरफ ध्यान देना आप बंद करेंगे। इधर उधर की बातों से ऊपर उठिए। फालतू के लोगों और विचारों और फालतू की बातों से ऊपर उठ जाइए। अपने जीवन में आगे बढ़िए। जब आप जीवन में अपने आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आप पाएंगे कि आपका जीवन कितना सुखद और सरल है, जिसको कि आपने कई कारणों से कितना दुखद बना लिया था और बेमतलब की बातों में फंस के आप दुखी जीवन जी रहे थे। तो ये चीज़ जब समझ में आ जाती है तभी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है और कुछ अच्छा निर्माण कर पाता है। तो सबसे पहले स्वयं पे ध्यान दीजिए। बस इसी के साथ मिलते हैं फिर नए दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।